तो आज है अल्टीमेट गाइड की सबसे पहली वीडियो और आज हम लोग बात करेंगे आई मैक्सिंग के ऊपर। आई मैक्सिंग, ये आई मैक्सिंग पहले क्या है? देखो, आई मैक्सिंग का मतलब है कि अपने आंखों के आसपास के एरिया को, मतलब आई लैशेस, आई के आसपास का एरिया, कैंथल टिल्ट और आईब्रो, इन सब को मैक्सिमाइज़ करना, इन सब को अपने पोटेंशियल तक पहुंचाना। ठीक है। देखो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो देखने के बाद, ये सारी ट्रिक्स फॉलो करने के बाद तुम्हारी आईज़ मॉडल लेवल की हो जाएंगी, तुम्हारी आईज़ जॉर्डन बेरेट या चीकू की तरीके हो जाएंगी। नहीं, नहीं, वो बोन स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। बट इतना मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी आई पहले के वर्जन से, जो अभी का वर्जन है, जो अभी ये वीडियो देख रहा है, उसके वर्जन से बहुत काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। आई गारंटी हो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। और ये मेरा पन्ना हिला जा रहा है, रुको मैं इसको दबा दे रहा है 1 मिनट। खैर, पहले हम लोग बात करते हैं आईब्रो के बारे में। ठीक है। तो आईब्रो, आईब्रो 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 में सबसे पहली चीज़ आती है ग्रूमिंग। देखो, ग्रूमिंग कहाँ कहाँ करनी है। अगर तुम्हारे बीच में आईब्रोज आते हैं, देखो यूनिब्रोस, जिन्हें यूनिब्रोस कहते हैं, अगर बीच में जो आईब्रोज आते हैं उनको सबसे पहले हटा लो। मेरे मेरे आते हैं, मैं हर हफ्ते बीच में ट्रिमर मार लेता हूँ। देखो, और इस चीज़ को ध्यान से मत करना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करना, बिल्कुल ध्यान से करना। ज़्यादा हुआ तो इधर उधर दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे नाक में पेंसिल रखो, यहाँ पे इस वाली साइड से पेंसिल रखो, सीधा रखो, और बाकी इधर वाले हिस्से को उड़ा लो। यहाँ से रखो, इधर वाले हिस्से को उड़ा लो, उतनी उतनी लाइन बन जाएगी तुम्हारी। ठीक है। तुम देखो, आईब्रोज के लिए तुम चाहे तो ट्रिमर चला सकते हो, चाहे तो वो क्या कहते हैं उसे, प्लकिंग कर सकते हो, चाहे तो थ्रेडिंग करवा सकते हो। और अगर आईब्रो की शेप की बात करें, हम लोग शेप की बात करें, उसके लिए भी ग्रूमिंग ही काम आती है। तो ये काम तुम करवा सकते हो अपने बार्बर के पास जाके। बार्बर से कह दो कि मेरी थ्रेडिंग कर दो, और वो थ्रेडिंग कर देगा अपने हिसाब से। उससे ये मत कहना कि उस तरह चलवा दो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जगह होती है इन लड़कों में, कि मतलब बाल वापस उग जाते हैं। तो उसके लिए तुम लोग थ्रेडिंग ही, मतलब क्या कहते हैं वो, थ्रेडिंग ही करवाना। ठीक है। उस तरह ना चलवा देना इधर उधर, वो इधर उधर भी चला देगा, यहाँ यहाँ बाल आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। एक और चीज़ है, एक्स्ट्रा सी टिप ले लो। अगर देखो, अगर तुम लोग के आईब्रोज ज़्यादा इधर नहीं आते, क्योंकि कुछ लोग के इधर आते हैं, कुछ लोग के न्यूट्रल रहते हैं। जिनके न्यूट्रल रहते हैं ये उनके लिए, न्यूट्रल रहते हैं तो थोड़ा सा नीचे नीचे साइड जहाँ पे आईब्रो आते हैं, बहुत ही एक दो बाल, सिर्फ तो हल्के से यहाँ यहाँ काट लो। यहाँ यहाँ ट्रिमर से करना, ज़्यादा कुछ ना करना। ट्रिमर से कर लोगे तो ये पता क्या हो जाएगा, तुम्हारी आईब्रोज ऐसा लगेगा पॉजिटिव टिल्टेड है। मतलब आईब्रोज में हल्का सा पॉजिटिव टिल्ट आने लगेगा। ये हल्की सी एक फ्रॉड मैक्सिंग टाइप की है। ये चाहे तो तुम कर सकते हो, बस हर हफ्ते तुम्हें यहाँ यहाँ काटना पड़ेगा साइड पे। ठीक है, ये तुम ट्रिमर से कर सकते हो। ठीक है, आईब्रो में ये सबसे पहली चीज़ रही। अगली चीज़ आती है आईब्रो मेकअप। ये पेंसिल या फिर पाउडर किसी से भी कर सकते हो आईब्रो मेकअप। ये क्या होता है? देखो, कुछ लोग की आईब्रोज बहुत ही पतली होती हैं, बहुत अच्छे शेप में नहीं होती, मतलब बहुत ही अजीब तरीके से गई होती है। कुछ लोग की तो रेनबो साइड जाती है, मतलब ऐसी ऐसी, समझे, ऐसे टाइप की होती हैं। तो उन वो लोग आईब्रो, मतलब आईब्रो मेकअप का यूज़ कर सकते हैं, आईब्रो पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। उससे हल्का हल्का शेड दे के वो लोग, क्या कहते हैं, हेयर टाइप का शेड दे के वो लोग ना, क्या कहते हैं यार, आर्टिफिशियल आईब्रो टाइप बना सकते हैं, मतलब फ्रॉडिंग कर सकते हैं थोड़ी सी। वो आईब्रो पेन, वो मेकअप के टाइप आती है। ब्रो जेल, ये ब्रो जेल क्या होता है? देखो, जैसे हेयर के लिए होता है, वैसे ही ब्रो का होता है, अलग नहीं होता है। चाहे तो तुम हेयर का ही यूज़ कर सकते हो। ये मेनली होता है कि ये तुम्हारे बालों में वॉल्यूम ऐड करता है। जहाँ पे जो बाल होते हैं, मतलब कुछ के होते हैं, कुछ के बहुत अजीब से बाल होते हैं, बहुत ही आईब्रो में बहुत ही अजीब अजीब से बाल होते हैं। तो उसके लिए आईब्रो जेल का यूज़ किया जाता है। मतलब लगा लोगे हल्का सा, बहुत ही हल्का सा लाइट लाइट लगा लोगे, तो तुम्हारे आईब्रो में ना वॉल्यूम आ जाएगी। बहुत ही थिक थिक लगने लगेंगे, बहुत ही डेंस लगने लगेंगे, बहुत ही सही लगने लगेंगे। हर एक जगह पे एक सही से बैठे रहेंगे तो थोड़ा सा एस्थेटिक भी लगेगा और बहुत ही सुंदर लगेगा वो चीज़। ट्रस्ट मी ब्रो, ये बहुत ही ज़्यादा सही लगेगा। खैर, अगर मैं बात करूँ आईब्रो मेकअप के बारे में वापस से, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा जाके रिसर्च कर लेना कि आईब्रो मेकअप क्या होता है, ये तुम्हें कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, ये मैंने बोल दिया है। ठीक है, इसकी जगह तुम लोग आगे 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 जो मैं बताऊंगा उसे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये तो रहा ब्रोजेल। अब हम लोग बात करते हैं केयर फॉर आईब्रोज़ के बारे में, मतलब आईब्रोज़ की केयर कैसे करी जाए। तो सबसे पहली चीज़ आती है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र जो तुम लोग पूरे फेस पे लगाते हो, वही तुम्हें यहाँ यहाँ भी लगाना है। ठीक है, यहाँ यहाँ भी लगाना है। बहुत सारे लोग इस जगह को इग्नोर करते हैं, बट यहाँ पे भी लगाना है तुम्हें। यूनिब्रोज में भी अच्छे से लगा लेना है, मतलब मेनली पूरे फेस पे लगाना रहता है, बट मेनली लोग आईब्रोज में इग्नोर कर देते हैं। तो नहीं, इग्नोर नहीं करना, क्योंकि यहाँ वाली स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। अगर तुम नहीं लगाओगे तो बहुत ड्राई हो जाएगी। कुछ वीडियो में तुमने देखा होगा कि यहाँ यहाँ मेरे ड्राइनेस रहती है, वो जो वाइट वाइट फ्लेक्स होते हैं वो मेरे यहाँ यहाँ भी होते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए तुम्हें यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाना है। ये थोड़ा हेल्दी रखेंगे, ये तुम्हारे आईब्रोज़ को हेल्दी रखेंगे। अगर तुम मॉइस्चराइज़र यहाँ यहाँ लगाओगे तो ये तुम्हारे आईब्रोज़ को हेल्दी रखेगा। ठीक है, तो ये रही मॉइस्चराइज़र की बात। अगली चीज़ आती है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल तुम लोग को लगाना है। ये पता है क्या करता है? ये
ये तुम्हारे जो आईब्रो में है उसके जो हेयर है उसको रिग्रोथ करने, मतलब बहुत लोग कहते हैं, बहुत जगह दिया गया है कि आईब्रोज़ में अगर तुम ये लगाओगे कैस्टर ऑयल तो हेयर रिग्रोथ होंगे। देखो ये उनके लिए काम करता है, मतलब उनको लगाना चाहिए जिनके आईब्रोज़ बहुत ही ज़्यादा थिन हैं, या फिर मान लो कि बहुत ही ज़्यादा स्पार्स हैं, पैची हैं टाइप के। और अगर ज़रूरत नहीं है तो ना लगाओ कैस्टर ऑयल, अगर ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हेल्थ के लिए लगा सकते हो, ये केयर है। बट अगर नहीं, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं दिख रही है, जैसे मुझे नहीं दिख रही है, मुझे मेरे ठीक है आईब्रोज़, बिना लगाए ठीक है, तो ठीक है। नहीं तो मैं कैस्टर ऑयल लगाता, ज़्यादा महंगा नहीं आता, थोड़ा बहुत ही आता है। कैस्टर ऑयल लगा लो और ये रात को सोने से पहले लगा लो, और सुबह नहाते टाइम तो धुल ही जाता है। बस और कुछ नहीं करना, बस सोने से पहले लगा देना है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देगा तुम लोग को। ठीक है। अगली चीज़ आती है आईब्रो सीरम। आईब्रो सीरम तुम्हारी केयर के लिए। आईब्रो सीरम मैंने बोल ही दिया ना, माइनॉक्सिडिल, तो आगे भी इसको कवर करूँगा। बट आईब्रो सीरम क्या होते हैं? माइनॉक्सिडिल ही होते हैं यार, बार बार कैसे बताऊँ। तो ये कहाँ पे हेल्प करते हैं? जिनकी आईब्रोज थिन होती है, बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, तो उसके लिए एक एक बूंद माइनॉक्सिडिल लो, हल्का हल्का लगा लो सोने से पहले। ट्रिटोनोइन या फिर अपना जो भी स्किन केयर करते हो रात को सोने से पहले वो कर लो। फिर ये अपना क्या कहते हैं, माइनॉक्सिडिल लगा लो, आईब्रो सीरम, या फिर और भी आईब्रो सीरम आते हैं, सिर्फ एक ही नहीं आता, और भी आते हैं। ठीक है। तो वो यूज़ करने के बाद तुम अपना सोने चले जाओ, तुम्हारे भी मतलब क्या कहते हैं, आईब्रो में ग्रोथ भी आना शुरू हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो यहाँ पे डर्मा रोलिंग करना तो चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस थोड़ा सा केयर के साथ करना, नहीं तो तुम लोग की आंखों में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। अगली भी चीज़ में आते हैं हम लोग डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में। डाइट और न्यूट्रिशन ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है तुम लोग के पूरे फेस पे, पूरे शरीर पे। आईब्रो और आई लैशेस और आई एरिया की तो बात ही छोड़ो, पूरे शरीर पे। और अगर ये तुम्हारा सही नहीं है तो हो सकता है तुम लोग के पॉजिटिव कैंथर टिल्ट भी नेगेटिव में चला जाए। मेरा कहने का मतलब ये है, जब अच्छा सा अंडर आई सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, जब सपोर्ट बेकार होना शुरू हो जाएगा, मतलब सही लाइफस्टाइल नहीं रहेगी, तो तुम लोग के पॉजिटिव टिल्ट भी चला जाएगा, डार्क सर्कल्स भी हो जाएंगे, हॉलो, मतलब यहाँ पे हॉलोनेस आना शुरू हो जाएगी। मतलब समझे, मेरे तो नहीं है क्योंकि मेरे थोड़े जेनेटिक हैं। बट अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल बेकार है तो जिसके जेनेटिक हैं वो भी फकअप हो जाएगा। समझे। तो लाइफस्टाइल बिल्कुल बेकार नहीं रखनी, हेल्थ और डाइट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब मैं कुछ ऐसे विटामिन और मिनरल्स बताने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा तुम लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहला आता है विटामिन ए। विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। विटामिन सी, विटामिन ई एंड और बायोटिन। बायोटिन तुम लोग को पता होगा कि ये हम लोग के हेयर ग्रोथ में सपोर्ट देता है। और इसी के ऊपर तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम लोग आईब्रोज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसी के ऊपर तुम लोग को बायोटिन लेना चाहिए। देखो ये सारे बहुत सारे प्रोडक्ट में मिल जाएगा तुम्हें, खाने वाले प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, लगाने वाले की नहीं। कहाँ से लेना है, जाके तुम लोग यार चेकआउट कर सकते हो, गूगल में जाके चेकआउट कर लो बायोटिन कहाँ मिलता है, विटामिन ई कहाँ मिलता है, सी और ए तुम लोग को पता ही होगा। ठीक है। और बाकी विटामिन ई की इतनी ज़्यादा कमी रहती नहीं है, बहुत ही हम क्या कहें कि रेयर डिफिशिएंसी होती है, कि बहुत ही रेयर चीज़ होती है कि विटामिन ई की डिफिशिएंसी किसी को हो। अगर है तो सप्लीमेंट्स ले सकते हो, बट नहीं है तो ये नॉर्मल बेसिक खाने से कवर हो जाता है। आखिरी चीज़ आती है हेल्थ और डाइट में, कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन है। ठीक है। विटामिन है या मिनरल है यार, मुझे याद नहीं आ रहा अभी क्या कहते हैं। अब मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, मेरे सामने स्क्रिप्ट रखी, मैं सब कुछ बोल रहा हूँ। ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसे तुम्हें पक्का कंज्यूम करना है। ये कहाँ मिलते हैं? ये फ़िश में मिल सकते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं फ़िश में मिल सकते हैं, और उसमें भी मिलते हैं। वापस कह रहा हूँ, नाम भूल रहा हूँ। तुम लोग चाहे तो इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। ठीक है। एक एक क्या कहते हैं यार उसको, पहली बात फ़िश में मिल गया, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बेटर है। अगर जो नॉनवेज नहीं खाते तो वो कहाँ से कवर करें? तो एक फ़ूड आता है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, सॉरी ब्रो, सॉरी, मैं उसका नाम नहीं याद आ रहा, अगली बार से वो लिख के बैठूंगा अगर अगली कोई गाइड बनाऊंगा। ठीक है। तो उसको तुम कंज्यूम कर सकते हो, चाहे तो तुम चैट जीपीटी में जाके सर्च कर लो, नहीं तो तुम लोग सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर सकते हो इसके। और ये सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भले ही तुम पहले वाले सप्लीमेंट्स को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, थोड़ा सा, ऐसा नहीं है पूरा इग्नोर कर दो, थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो कि सप्लीमेंट्स नहीं लोगे, नॉर्मल खाने से कवर करोगे। बट इस विटामिन या मिनरल जो भी है, ओमेगा 3 को तुम्हें कवर करना है। ठीक है। अगली चीज़ आती है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन देखो, तुम लोग को पता है एक्सफोलिएशन क्या होता है? नॉर्मल क्लेंजर की तरह होता है, मतलब हम लोग अपनी स्किन के लिए नहीं करते, ये आईब्रोज़ के लिए नहीं, बट बात सुन लो, ये ज़रूरी है सुनना, आईब्रोज़ के लिए ही। देखो जब हम लोग एक्सफोलिएट करते हैं अपने फेस को, मतलब सारी गंदगी निकालते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा क्या कहते हैं, हार्श टाइप हो जाते हैं अपनी स्किन के लिए। भले ही जितना भी
सॉफ्ट जेंटल रहे, लेकिन थोड़ा सा हार्श रहता ही है। तो ध्यान रखना कि तुम अपने आईब्रोज़ के पास जब एक्सफोलिएट करना है, तो ध्यान रखना कि तुम हल्का सा भी हार्श ना रहो, बिल्कुल जेंटल तरीके से करना, नहीं तो ये तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर सकता है, ठीक है। और ये उनके लिए तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी जिनके पहले से ही थिन हेयर हैं आईब्रोज़ के। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना, ओवर एक्सफोलिएट ना करना, ओवर एक्सफोलिएट बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी ओवर एक्सफोलिएट नहीं करना। आराम से हल्का हल्का मार लिया, बस हो गया, पानी से धो लिया, बस। ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ओवर एक्स वो अवॉइड ओवर एक्सफोलिएट फॉलिएशन, ठीक है, कवर कर दिया। अगली चीज़ आती है अवॉइड ओवर स्टाइलिंग। देखो ओवर स्टाइलिंग तुम समझ गए ना मेरी मेरी क्या कहने की बात है। ये चीज़ बहुत ध्यान से करना। जब मैंने सबसे पहले पॉइंट पे कवर किया था ग्रूमिंग वाले पॉइंट पे कि तुम लोग अपने थ्रेडिंग करवा सकते हो, ट्रिमर चलवा सकते हो, यहाँ यहाँ शेव कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा ही ओवर स्टाइलिंग मत करना कि लो ये भी करके देख लेता हूँ, वो भी करके देख लेता हूँ। हल्का सा भी ऊपर नीचे हुआ या फिर हल्का सा भी तुमने सोच के हिसाब से भी चलाया ना, फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम दे सकता है। सच में ब्रो, तुम्हें प्रॉब्लम दे सकता है। हल्की सी भी आईब्रो आईब्रो एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे पूरे लुक्स को चेंज कर सकती है। हल्की सी ऊपर नीचे हो गया इसमें, तुम्हारा पूरा लुक अजीब लगने लगेगा। ये बाल की तरह नहीं है कि हल्का सा ऊपर नीचे हो गया इस साइड तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर देंगे लोग। ये इग्नोर नहीं किया जाएगा, ये सीधे मुंह पे कह दिया जाएगा। तो हल्की फुल्की यूनिब्रो शेव करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ शेव करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट ध्यान से करना, ओवर स्टाइलिंग मत करना। और अगर तुम्हें बिल्कुल सा भी अपने ऊपर डाउट है तो बार्बर के पास चले जाना, उससे कह देना मेरी थ्रेडिंग कर दो। बिल्कुल शर्म की बात नहीं है, बिल्कुल गे लगने वाली बात नहीं है। दुनिया गे कहती है, कहने दो, बट जब तुम अच्छे दिखोगे ना तब वही लोग कहेंगे कि यार भाई तुम बहुत सही दिखने लगे हो, ग्लो अप कर लिया भाई तुमने। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ओवर स्टाइलिंग ना करना, और चाहे तो तुम जाके अपने बार से भी कंसल्ट कर सकते हो। अगली चीज़ आती है आई हुडिंग। आई हुडिंग क्या होता है? रुको यार पहले पेज दबा दो, हवा तेज़ चल रही है। आई हुडिंग एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही प्यारा है और बहुत ही सही है अगर इसे समझ लिया तो। आई हुडिंग, आई हुडिंग होता है मतलब ये जो अपर आईलिड एक्सपोजर है इसका होना, ठीक है। नॉरा बहुत ही ज़्यादा सिंपल भाषा में समझा दिया। आई हुडिंग ऊपर वाले आई का मतलब ऊपर वाले अपर आईलिड का एक्सपोजर होना। ये एक्सपोजर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जब तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं है तो। देखो हम लोग जानते हैं टॉबी मैकगायर को, टॉबी मैकगायर जो सबसे ओजी स्पाइडरमैन कहा जाता है। तो अगर उसके फेस में देखो अभी के टाइम पे, पहले के टाइम पे नहीं, अभी के टाइम पे, पहले के टाइम पे भी देख सकते हो बट दोनों टाइम पे देख लो, ठीक है। तो उसके अपर आईलिड एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और अगर उसे रिड्यूस कर दिया जाए तो वो काफ़ी अच्छा दिखने लगेगा, उसका एरिया काफ़ी अच्छा दिखने लगेगा। और अब के टाइम पे तो उसकी बैगी आइज़ है, मतलब जैसे सलमान खान की नहीं बाहर निकली हुई आँखें, उसकी वैसी आँखें, उसमें तो फिर दिक्कत कर जाता है आई होर्डिंग। ठीक है, जिनकी बाहर निकली हुई आँखें उनमें थोड़ा दिक्कत करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल ही बेकार दिख रहे हो, नहीं यार। फिर भी देखो सलमान खान कितने अच्छे दिखते हैं उनके, जबकि बैगी आइज़ है, मतलब समझ गए ना, अब बाहर निकली हुई आँखें, उनके अपर आईलिड एक्सपोजर होता है फिर भी अच्छी है। बट बहुत सारे लोगों के अपर आईलिड एक्सपोजर कम किया जा सकता है और छुपाया जा सकता है। मैं उसी के ऊपर बात करूँगा, अपर आई हुडिंग के ऊपर। आई हुडिंग यही है, अपर आईलिड एक्सपोजर का दिखना, ठीक है। ये इसे सही कैसे करें? ये ऑर्बिटल हाइट को एडजस्ट करके सही किया जा सकता है। मतलब जब तुम्हारे क्या कहते हैं, जब तुम्हारे ये जो बोन्स हैं अपलिफ्ट होंगे और बाहर को निकलेंगे, तब ये भी अपर आईलिड एक्सपोजर भी, आई हुडिंग भी कम हो सकती है, या फिर बहुत सारे लोग केस में छुप भी जाएगी, जैसे मेरे केस में हुआ था। अगर मैं तुम्हें 1 से 1.5 साल पुरानी अपनी फ़ोटो दिखाऊं, चलो लगा दूंगा यहाँ पे, तो तुम देख पा रहे होगे मेरी, कायदे से तुम मेरी अपर आईलिड बहुत अच्छे से देख पा रहे हो। और अब के टाइम पे देखो तो मेरी अपर अपर आईलिड का एक्सपोजर बहुत ही कम हो चुका है, और हो सकता है इन फ्यूचर ये चला भी जाए, क्योंकि मेरे पापा के तो बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है मेरे चला जाए क्योंकि मेरे हल्की सी फॉरवर्ड ग्रोथ अपवर्ड ग्रोथ आई है, ठीक है। वेल वो तो ओवर टाइम आती रहेगी, बट अपवर्ड और फॉरवर्ड ग्रोथ कैसे लाए, तो उसके लिए मैं अलग से एक मतलब गाइड पे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। म्यूइंग, म्यूइंग एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे पूरे बोन स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है अगर तुम अच्छे खासे प्यूबर्टी में हो तो। म्यूइंग कैसे करते हैं? तो अपनी जीभ को अपने पैलेट के हिस्से में रखो, दांतों में मत छुआओ आगे वाले, बस बस तुम वैसे ही रखे रहो। देखो सक्शन म्यूइंग का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर मैंने जो म्यूइंग एक्सप्लेन करी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे किया जाता है देखो, सक करो, शक करो मतलब जितनी थूक है अंदर ले लो, जितनी थूक है अंदर ले लो, 3-4 बार करोगे तुम्हारी जीभ अपने आप ही ऊपर चिपक जाएगी। बट ध्यान रखना कि आगे वाले दांतों में ना छुए, नहीं तो आगे वाले दांत आगे नहीं कराएंगे, ये प्रॉब्लम देगा तुम लोग को इन फ्यूचर, ठीक है। आगे वाले दांत में बिल्कुल नहीं छूने चाहिए। म्यूइंग से होगा क्या? म्यूइंग में क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ आंखों के ऊपर? देखो जब म्यूइंग तुम करते हो तुम्हारे चीक बोन्स जाइगोस ऊपर सेट होते हैं, और जब ये ऊपर सेट होते हैं तुम लोग के यहाँ पे हॉलोनेस आना बंद हो जाती है, और
आँखें तुम लोग की मतलब ऑर्बिटल्स भी वो एडजस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपर आईलिड मतलब अपर आईलिड एक्सपोजर नहीं होता। आई होल्डिंग की बात चल रही है यहाँ पे, वो नहीं होती है। या फिर तुम एक छोटा सा फ्रॉड भी कर सकते हो, ये बहुत ही टेम्परेरी होता है। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये किसी फ़ोटो में काम आ जाता है, मतलब फ़ोटो वोटो खिंचाने में ये काम आ जाता है। कैसे करना है, देखो अपनी आईब्रोज उठाओ, अपने आँखों के ऊपर करो, अपनी आईब्रोज नीचे करो, आँखों को ऐसे ही रखना। अब आँखों को नीचे ले आओ, देखो तुम लोग की अपर आईलिड एक्सपोजर हट गया। ये जैसे ही तुम पलक झपकाओगे वापस से रीसेट हो जाएगा, बट अभी टेम्प्रेरी ये काफ़ी है। टेम्प्रेरी तुम कर सकते हो जब ये फ़ोटो खिंचाना हो, बाकी नॉर्मल के लिए ये नहीं करना, जो आगे मैं बताऊंगा वो करना है। तो आई होल्डिंग में म्यूइंग बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी। जब ये तुम्हारी अपवर्ड ग्रोथ आएगी तो तुम लोग की अपर आईलिड एक्सपोजर में भी बहुत ही फ़ायदा दिखेगा, ठीक है, बहुत ही फ़ायदा दिखेगा, ठीक है। तो तुम समझ गए क्या करना है। एक और चीज़ मैं वापस से बताना चाहूँगा आई हुडिंग के ऊपर ही, वो है कोल्ड वाटर एक्सपोजर। ये कैसे किया जाता है, देखो एक ठंडे पानी लो, पानी क्या नॉर्मल पानी लो, उसमें बर्फ़ डाल दो, ठंडा हो गया, अब उसमें अपना मुंह डाल दो, आंखें बंद करके, आंखें खोल के नहीं। आंखें खोल के डालोगे तो दिक्कत हो सकती है, बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। आंखें बंद करो और मुंह डाल दो उसमें, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद निकालो, फिर वापस से डाल दो। देखो ये पहली बात क्या करेगा, ये तो तुम्हारी पहले पूरे फेस की जो ब्लॉटिंग है, जो पफीनेस है, वो हटा देगा। चलो हम लोग फेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं आँखों की। तो आँखों के आसपास की जो पफीनेस है, आँखों के नीचे की जो पफीनेस है, वो पूरी हटा देगा। अपर आईलिड जो बहुत ही सूजी रहती है, जो मेरे केस में पहले बहुत ज़्यादा था, तो वो कम कर देगा, वो बहुत कम कर देगा, समझे। अगर ठंडा पानी लगेगा यहाँ पे, तो ये जो यहाँ की जो सूजन है, जो यहाँ की जो ब्लड वेसल है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, मतलब पतली हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो सूजन है वो चली जाएगी, पफिनेस है वो चली जाएगी, ठीक है। ये चली जाएगी, तुम लोग के अपर आईलिड एक्सपोजर फिर कम होगा, ठीक है। या फिर अगली चीज़ इसी में ऐड कर लो, आइसिंग। आइसिंग मतलब बर्फ़ लगाना यहाँ पे जब तुम बर्फ़ लगाओगे तो यहाँ की जो वो कोल्ड वाटर टेम्परेचर की तरह ही काम करेगा, बट कोल्ड वाटर जो एक्सपोजर है वो पूरे फेस के लिए होता है, और आइसिंग है वो तुम एक पर्टिकुलर एरिया पे कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक आइस का छोटा सा टुकड़ा लो, वो करते रहो, और जेंटली करना। ज़्यादा तेज़ी करोगे तो तुम्हारे आँखों के अंदर पेन हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि आँखें खोल के करो, देखो आँखें ऐसे बंद कर ली, इसके ऊपर ऐसे आई का जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसको एक कपड़े में लपेट के रखे रहो, ठीक है। रखो रहो या फिर हल्का हल्का फिराते रहो, बट बहुत ही जेंटली करना ये, ठीक है। अगली चीज़ आती है आई स्क्विंचिंग। स्क्विंचिंग क्या होती है, ये एक टाइप का मेथड है, ये एक या फिर एक टाइप की टेक्निक कह लो इसे, बट ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये कहाँ से हेल्प करेगी तुम्हारे बताता हूँ। आई स्क्विंचिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। आई स्क्विंचिंग का मतलब होता है अपनी लोअर आईलिड को रेज करना। ये एक तुम्हारे एकदम पियर्सिंग लुक देती है, मतलब ऐसा समझो कि हंटर आइज़ वाला लुक देने लगती है, और बहुत ही अच्छा लगता है जब ये वो करते हो तुम लोग। ये तुम पूरे दिन भी कर सकते हो, बहुत ही हल्का सा करना। अगर तुम ज़्यादा करोगे तो तुम लोग के यहाँ पे व्रिंकल्स पड़ने लगेंगे। बहुत ही हल्का सा करना है, कैसे हो सकता है, देखो देखो मैं कर रहा हूँ, मैंने देखा ना तुम लोग ने, मैं कर रहा हूँ, देखो इस समय मैंने किया हुआ है, अब मैंने छोड़ दिया। तो ये तुम लोग कर सकते हो, ये तुम्हारी की आय को एकदम अलग ही लेवल पे ले जाएगा, ठीक है। ओवर टाइम ये तुम्हें और प्रॉफिट देगा। और बहुत लोग वो ऐसा ऐसा भी वो क्या कहते हैं कि उन लोग की जो वो क्या कहते हैं, आई आई की जो हेल्थ है वो काफ़ी बेटर हुई है। आसपास के व्रिंकल्स हटे हैं, आई एरिया अच्छा हुआ है। ये मेनली जब सन में निकलते हो तभी होता है। एक स्क्विंटिंग होता है, एक स्क्विंचिंग होता है। मैंने स्क्विंचिंग बताई है। स्क्विंटिंग क्या होती है, ऐसे जब सूरज में जाते हो तो वैसा हो जाता है। स्क्विंचिंग हल्का सा लोअर जो आईलिड है उसको रेस करना, बस इतना सा है। ये तुम लोग के जो आई की जो वो है क्या कहते हैं, नंबर, आई के जो नंबर होते हैं, आई की जो वीकनेस होती है, उसे भी लोग कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ऐसा कहीं कहा नहीं जाता, बट ऐसा लोगों ने कहा है, ऐसा लोगों ने कहा है कि उनकी जो आंखों का नंबर है वो कम हुआ है स्क्विंचिंग करने से, ठीक है। तो हो सकता है शायद तुम लोग के में भी वर्क कर जाए, ठीक है। स्क्विंचिंग तुम्हें रोज़ करनी है। ये तुम्हें हंटर आइज वाला इफेक्ट देगा। सबसे पहली बात, तुम्हारे आई आसपास के आईलिड एक्सपोजर को सही करेगा, और पॉजिटिव टिल्ट हल्का सा देगा, मतलब जब तुम स्क्विंच करोगे तो ऐसा लगेगा हल्का हल्का पॉजिटिव टिल्ट आ रहा है, ठीक है। आंखें पतली हो जाएंगी जो कि और सही लगेगा, और आसपास के व्रिंकल्स को हटाएगा। शायद ये मैंने कवर कर दिया है, बाय द वे ये बहुत ही सही लगने वाला है, ठीक है। तो तुम लोग आई स्क्विंचिंग पूरे टाइम कर सकते हो, ये तुम्हारे पूरे ओवरऑल आई एरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगली चीज़ आती है वो है एक्सरसाइज, वो है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज थोड़ा सा टाइम लेके समझा दूंगा, बहुत अच्छे समझाऊंगा। ये एक्सरसाइज मैं कुछ नहीं कह रहा कि हंटर आइज तुम्हें देंगी, बस मैं बताना चाहता हूँ क्या होने वाला है, क्योंकि आइस का शेप चेंज करना
ये हम लोग के हाथों में नहीं, ये सर्जरी के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि ये बोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही तुम्हारी बोन्स है वैसे ही तुम्हारा आई का शेप रहेगा। तुम जितनी बोन स्मैशिंग कर लोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। ऑर्बिकुलरिस ओकुली कैसे करते हैं, देखो। ये जो साइड का एरिया है, ये तुमने पकड़ा, ऐसे खींचा, और फिर ज़ोर से अपनी आँखों को, मतलब बहुत ज़ोर से नहीं, बहुत ही मीडियम प्रेशर लगा के अपनी आँखों को बंद करना है, ठीक है। ऐसे बंद करना है। अब इससे क्या होगा, ध्यान से समझो। यहाँ पे हम लोग की ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल्स होती है, मसल्स का नाम ही होता है ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल्स। ये जो मसल खींची जाती हैं, और जब सिर्फ खींचने से काम नहीं बनेगा, इसको और ऐसे दबाओगे तो इस ये जो आसपास की मसल्स हैं वो और एक्टिव होती हैं। जब ये और एक्टिव होती हैं तो अच्छे से काम करने लगती हैं, मतलब इनमें एक स्ट्रेच आता है। अब ये तुम जैसे भी कह लो कि हंटराइज नहीं देंगी ये वो, बट मैं इतना जानता हूँ कि ये हल्का सा पॉजिटिव इफेक्ट ज़रूर देंगी, हल्का सा पॉजिटिव इफेक्ट ज़रूर देंगी, हल्का सा पॉजिटिव कैंथल टिल्ट ज़रूर देंगी। तो इसे तुम्हें करना है, ये तुम्हें दोनों एक साथ करने हैं। ऐसे देखो, ऐसे पकड़ा, ऐसे, ये तुम्हें देखो, ये एक बार करना, एक बार आंखें दबाना, ये हो गया एक रैप, ठीक है। तुम्हें देखो इसके करने हैं 4 से 5 सेट और 5 से 10 रैप, ठीक है। 5 से 10 रैप, बिगनर हो तो 4 4 सेट और 5 रैप हर एक में। तुम ये कर सकते हो, इसे रात को सोने से पहले करना, ये तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट देगा, ठीक है। ये रही ऑर्बिकुलरिस ओकुली एक्सरसाइज। ये वापस से कह रहा हूँ, ये बोन्स को चेंज नहीं करेगा, ये तुम्हारी हंटराइज नहीं देगा, बट जस्ट ये तुम्हें पता है क्या करेगा, तुम्हारे आस पास के आई के मसल्स को स्ट्रेच कर देगा, एक्टिव कर देगा, जो कि तुम्हें हल्का सा 1-2% का, एक एक दो डिग्री का, आई मीन डिग्री का, 1-2 डिग्री का पॉजिटिव टिल्ट देगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। वेल, अब हम लोग बात करते हैं डार्क सर्कल्स के ऊपर। डार्क सर्कल्स ये बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट किए जा सकते हैं, बट बहुत लोग को होते हैं और बहुत लोग ट्रीट नहीं कर पाते। और चलो तुम लोग को बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, डार्क सर्कल्स को एज अ टैन समझो। जैसे टैनिंग होती है वैसे ही डार्क सर्कल्स होते हैं। जैसे देखो, टैनिंग कैसे उतरती है, जब तुम धूप में नहीं रहते हो धीरे धीरे करके उतर जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि धूप में मत रहो, ठीक है, उससे उससे बहुत कम रिलेशन है, बट आगे तुम लोग को समझाऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये मतलब है कि मतलब जो डार्क सर्कल्स हैं, उन वो भी टाइम लगेगा उतरने में, तुरंत नहीं उतर जाएंगे। तुरंत सिर्फ मेकअप ही उतार सकता है और बाकी कोई चीज़ नहीं, तो टाइम लगेगा उतरने में, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आती है स्लीप। एटलीस्ट 9 घंटे की स्लीप रोज़ लेना, हो सके तो 10 घंटे तक की ले सकते हो, बट एटलीस्ट 9 घंटे तक की स्लीप रोज़ लेना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, आंटी हो, औरत हो, लड़की हो, जो जो भी हो, ये सबके लिए, जितनी भी चीज़ें सबके लिए तुम्हें स्लीप 10 घंटे की लेनी है, लेनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं हो सकता 9 घंटे पे आ जाओ, 9 घंटे से नीचे मत जाना। और 9 घंटे से नीचे स्लीप ले रहे हो तो मुझसे ये ना एक्सपेक्ट करना कि मैं तुम्हारी डार्क सर्कल सही करवा दूंगा कुछ भी बता के, नहीं। तुम्हें 10 घंटे तक की स्लीप लेनी है, एटलीस्ट 9 घंटे की तो लेनी ही लेनी है। स्लीप नहीं लोगे तो सॉरी ब्रो, सॉरी ब्रो, तुम लोग के क्या कहते हैं डार्क सर्कल्स नहीं जाएंगे। अगली चीज़ आती है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट इसे बहुत ही कम दर्जा दिया जाता है। बट ये अगर ये तुम्हारे क्या कहते हैं यार, सब भूलता चला जा रहा हूँ कि वैसे वीडियो एंड होने वाली है, अभी 10 मिनट में एंड हो जाएगी, और भी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है तो थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहा। हाइड्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जब तुम पानी पीते हो तो तुम्हारी जो पफिनेस रहती है आसपास की डार्क सर्कल्स की, वो हटता है और तुम्हारी स्किन टोन को निखारता है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम 4 लीटर से ज़्यादा पानी पीते हो, 5 लीटर तक पानी पीते हो, 6 लीटर पानी पीते हो दिन का, तुम्हारी स्किन में अलग सा ग्लो आने लगता है। ये मैंने पहले भी कवर किया, वापस से कवर कर रहा हूँ। तुम्हारी स्किन में अलग सा ग्लो आने लगता है। वही चीज़ तुम्हारे साथ होगी, तुम लोग के जो डार्क सर्कल्स है वो भी कम होने लगेंगे। और सच बताओ ना, अगर तुम्हारी टैनिंग है, तुम पानी ज़्यादा पी रहे हो, 6 लीटर तक पानी पी रहे हो, तो तुम्हारी टैनिंग थोड़ी सी जल्दी हटेगी, ठीक है। खैर धूप में मत रहना। अगली चीज़ आती है कोल्ड कंप्रेस। कोल्ड कंप्रेस से मेरा मतलब क्या है, ये तो इसके लिए तुम आइसिंग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो बात अलग है। कोल्ड कंप्रेस में मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ, कुकुम्बर के स्लाइसेस तुमने देखे हुए नहीं होंगे पिक्चर पे, एड्स में कुकुम्बर रखे रहते हैं, वो डार्क सर्कल्स के लिए होता है, डार्क सर्कल से प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी आँखों को। तो कुकुम्बर के स्लाइसेस, शील्ड कुकुम्बर मतलब ठंडा कुकुम्बर, ठंडा खीरा, ठंडे खीरे के टुकड़े तुम्हें अपने आँखों में रखने हैं, दोनों आँखों में रख लेने हैं। ये तुम्हें 10 से 20 मिनट के लिए रखने हैं, फिर हटा लेने हैं, फिर नॉर्मल पानी से धो लेना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। कोल्ड कुकुम्बर के स्लाइसेस तुम्हें अपनी आंखों में रखने हैं। ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करेगा, तुम्हारे डार्क सर्कल्स को हटाने में हेल्प करेगा और तुम्हारे आई एरिया को और बेटर करेगा, ठीक है। अगली चीज़ आती है आई क्रीम। आई क्रीम
तुम कोई भी ढूंढ सकते हो। हाँ, आई की भी क्रीम आती है, तुम कोई भी ढूंढ सकते हो, बट ध्यान रखना कि जो भी क्रीम तुम ढूंढो उसमें ये चीज़ होनी चाहिए, विटामिन सी, विटामिन के, और हाँ, और हाँ, हाँ, इतने ही दोनों मुझे लगा और है। खैर, विटामिन सी और विटामिन के होना ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। विटामिन सी स्किन के जो टोन है उसको निखारता है, विटामिन के डार्क सर्कल्स को कम करने में मदद करता है, ठीक है। ऐसी क्रीम ढूंढ लेना। अगली चीज़, तुम रेटिनॉल या फिर ट्रिटोनाइन यूज़ करते हो तो आई एरिया के आसपास भी लगा लेना। आई बस क्या लगाना कि आँखों में मत जाए, रेटिनॉल या फिर ट्रिटोनाइन आँखों में ना जाए, आँखों आई एरिया के आसपास लगा लेना। ये तुम्हारी स्किन टोन को और निखारेगा, कोलेजन बढ़ाएगा, जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स नहीं पड़ेंगे तुम्हारे, और स्किन भी एकदम यंगर रहेगी। तुम्हारी आई एरिया के आसपास की स्किन यंगर रहेगी, क्योंकि हम लोग का क्या रहता है कि हम लोग के जो आँखों की स्किन होती है इंडियंस में, वो बहुत ही पतली होती है। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोगों के यहाँ पे बहुत पतली होती है, तो ये सबसे पहले एज करती है, और सबसे ज़्यादा बेकार भी यही लगती है। सब जैसे हम लोग एज करते हैं सबसे पहले बेकार भी यही चीज़ लगना शुरू होती है, आई एरिया। तो इसके लिए तुम लोग रेटिनॉइन या रेटिनॉल या ट्रिटोनॉइन का यूज़ कर सकते हो। और क्या, एक ऐसे ही ख़रीद मत लेना, जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना कि तुम्हारी स्किन पे कौन सा सूट करता है, फिर वही लगाना अपने आँखों के आसपास, ठीक है। ये चीज़ रही आई क्रीम्स के ऊपर। अगली चीज़ आती है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन में वन सेकेंड कह रहा हूँ, एटलीस्ट SPF 50+ की सनस्क्रीन तुम्हें मार्केट से ख़रीदनी है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कितने पैसे हैं, क्या है क्या नहीं है, वो ख़रीदनी है। तुम्हें आई एरिया के पास लगाना है, पूरे फेस पे लगाना है, आई एरिया के पास भी लगाना है। और मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि क्लाउडी एरिया है, क्लाउडी टाइम है, सनी टाइम है, बारिश होने का समय है, जो भी है, सर्दियाँ हैं, तुम्हें सनस्क्रीन रोज़ लगानी है, रोज़ लगानी है, रोज़, ठीक है, रोज़ लगानी है। देखो, यहाँ पे भी तो टैनिंग हो सकती है ना। और जब टैनिंग और हल्के सा डार्क सर्कल्स मिल जाते हैं तो डार्क सर्कल्स को और बढ़ावा मिल जाता है, और यहाँ के एरिया बहुत ही डार्क लगने लगता है। और जब ये डार्क लगता है तो तुम सब जानते हो कोई भी बंदा अच्छा नहीं लग सकता। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अच्छे लगते हैं, और वो कम लोग तुम नहीं हो, ठीक है। तो सनस्क्रीन यहाँ के आसपास भी लगानी, ध्यान रहे वापस से कि आँखों में मत लगा लेना, आसपास ही लगाना, ठीक है, और जेंटली लगाना। सनस्क्रीन भी कवर हो गई। अवॉइड स्क्रीन टाइम। देखो, अगर तुम लोग का स्क्रीन टाइम बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, तो सॉरी ब्रो, स्क्रीन टाइम को कम करो अपने। स्क्रीन टाइम अगर तुम्हारा ऐसे ही ज़्यादा रहा तो सॉरी, तुम लोग के डार्क सर्कल्स नहीं जाने वाले। स्क्रीन टाइम को जितना कम कर सकते हो उतना कम करो। 5 घंटे पे ले आओ, 4 घंटे पे ले आओ, धीरे धीरे आधा आधा घंटा कर करके कम करो, आधा आधा घंटा करके कम करो। मेरा आजकल का स्क्रीन टाइम पता कितना हो रहा है? 1 से 2 घंटा। 1 से 2 घंटा मेरा दिन का स्क्रीन टाइम रहता है, सच में। मैं रिकॉर्डिंग का टाइम मिला के बता रहा हूँ, आज की रिकॉर्डिंग तो आधे घंटे से ऊपर हो गई, खैर वो बात अलग है। बट मेरा 1 से 2 घंटा नॉर्मल स्क्रीन टाइम रहता है दिन का, ठीक है। अगर तुम स्क्रीन को यूज़ करोगे तो तुम लोग के डार्क सर्कल्स पड़ने, ये इसकी वजह तो तुम लोग को पता ही है। अगली चीज़ आती है कि डार्क इन्वायरमेंट में ना रहना, मतलब डार्क इन्वायरमेंट में ना रहना, कि मतलब बहुत ही अंधेरे वाले कमरे पे, क्योंकि आजकल जेन जी जो जनरेशन है, जनरेशन जी वो बहुत ही ज़्यादा डार्क इन्वायरमेंट में रह रही है। अब भले ही वो इस चीज़ को एस्थेटिक कहे, जो भी कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये तुम्हारे डार्क सर्कल्स को प्रमोट कर रहा है, ये तुम्हारे डार्क सर्कल्स को बढ़ावा दे रहा है, इसकी वजह से तुम्हारे डार्क सर्कल्स बढ़ रहे हैं। तभी देखोगे कि इस जनरेशन को सबसे ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, क्योंकि ये अंधेरी जगह पे रह रहा है। बहुत सारे लोग नहीं रह रहे, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि तुम अंधेरी जगह पे बिल्कुल मत करो, अंधेरे वाली जगह पे बिल्कुल मत करो, कोई उजेले वाली जगह पे करो। हो सकता है तो अपने कमरे में खिड़की खोल लो, दरवाजे खोल लो, छत पे बैठ जाओ, सन बाथ ले लो, बट अंधेरे वाली जगह पे फ़ोन बिल्कुल मत यूज़ करना। अगली चीज़ आती है कंसीलर। कंसीलर ये उनके लिए है जो मेकअप, मतलब जिनको एकदम इंस्टेंट इफेक्ट चाहिए। देखो, बहुत सारे लोग के एकदम इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिल सकता। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो महीनों तो छोटी चीज़ है, जो सालों से बहुत कम सो रहे हैं, बहुत ही कम सो रहे हैं, जिनकी वजह से उनके सालों से यहाँ पे डार्क सर्कल्स पड़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा सालों से डार्क सर्कल्स पड़े हुए हैं, और वो इतनी आसानी से नहीं हटेंगे। मैंने कहा ना, जिसका बहुत कम समय का टैन है, मतलब 1-2 महीने का टैन है, 6-7 महीने का टैन है, वो जल्दी हट जाएगा। जिसके सालों का टैन है, सालों, बहुत गद्दा वाला टैन है, उसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा हटने में। तो और ज़रूरी नहीं कि 100% हट जाए, वो बहुत टाइम लगेगा। 100% टैन हटाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, वैसे ही 100% डार्क सर्कल्स हटाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, समझे। जिसकी सालों से डार्क सर्कल्स पड़े हुए हैं तो वो कंसीलर का यूज़ कर सकता है, ठीक है। कंसीलर का यूज़ करना बहुत ही
ध्यान से यूज़ करना है। हो सकता है अपनी मम्मी से यूज़ करवा लेना, हो सकता है अपनी दीदी से यूज़ करवा लेना, या फिर अपनी वाइफ से यूज़ करवा लेना, कोई अगर बड़ा वीडियो देख रहा हो तो ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हेल्प देने वाला है। ये कंसीलर ये तुम्हें इंस्टेंट इफेक्ट देगा, इंस्टेंट इंस्टेंट चुटकी बजाते तुम्हारे डार्क सर्कल्स गायब हो जाएंगे। देखो अब कंसीलर तो बहुत सारे आते हैं मार्केट में, कौन सा ले? देखो कंपनी तुम्हें खुद सेलेक्ट करनी, बट ध्यान रखना है कि यहाँ के जो तुम्हारा स्किन टोन है, जो तुम्हारे यहाँ का स्किन टोन है, उसी स्किन टोन का कंसीलर लो और हल्का सा यहाँ यहाँ लगा लेना। ज़्यादा करोगे तो वो ओवर मेकअप हो जाएगा और तुम्हारे ध्यान से समझ में आएगा कि मतलब साफ साफ समझ में आएगा कि तुमने मेकअप किया है, अपनी आई पे कंसीलर लगाया है। ठीक है, तो बहुत ही कम लगाना, नहीं तो अलग से ये चमकेगा तुम्हारा आई एरिया और चेहरा बिल्कुल भद्दा सा रहेगा। समझे? मतलब बिना मेकअप के तो वैसा, मतलब मेकअप और बिना मेकअप के कंपेयर कर रहा हूँ। चेहरा बिल्कुल अजीब सा रहेगा, स्किन टोन चेहरे की अलग रहेगी और आँखों की अलग रहेगी, तो साफ साफ पता चलेगा। तो कंसीलर ध्यान से यूज़ करना, ठीक है, हल्का से यूज़ करना। अगली चीज़ आती है मेंटेन हेल्दी डाइट। वापस से हेल्दी डाइट को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ मैं वापस से कहने वाला हूँ, एक ऐसी डाइट रखना जिसमें विटामिन हो, मिनरल हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, और ओमेगा 3 फैटी एसिड हो। इस चीज़ को हाई रखना अपनी डाइट पे। नहीं रखोगे तो तुम लोग के आई एरिया पूरा फक्ड होने वाला, पूरा कुकड रहने वाला। तो मैं कह रहा हूँ इसको हाई रखना, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इनको हाई रखना, इनको ज़्यादा रखना अपनी डाइट पे। नहीं रखोगे तो ब्रो सॉरी, मैं तुम्हारे लोग की फिर कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसको हाई रखना, ठीक है। अगली चीज़ आती है टी बैग्स। टी बैग्स ये कैसे हेल्प करेंगे? जैसे देखो मैंने कहा ना कि ठंडा कोकुम्बर अपनी आंखों में रखना, ठंडा खीरा अपनी आंखों में रखना, वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि अपने जो टी बैग है उसे भी अपनी आंखों में रख सकते हो। टी बैग कैसे होने चाहिए? मतलब तुम समझ गए ना टी बैग क्या होते हैं। टी बैग ठंडी टी होनी चाहिए, मतलब ठंडे टी बैग होने चाहिए। अब वो ग्रीन टी ब्लैक टी किसी का भी हो सकता है, ठीक है। ठंडे टी बैग्स को अपने आंखों में रखना, आंखों के ऊपर, मतलब अब बंद आंखों में रखना, खुली आंखों में मत रख लेना। आंखें बंद करना, वैसे कुकुम्बर में था बंद आंखें बंद करके ऊपर कुकुम्बर रखना, ठीक है, ऐसे ही ना रख लेना। और उसके ऊपर तुम्हें खीरा रखना है, खीरा, ठीक है, खीरा रखना है। खीरा क्या कह रहा हूँ यार, बड़ी वीडियो हो गई, इतनी देर से बोलते बोलते थक गया हूँ क्योंकि एक शॉट में वीडियो पूरी रिकॉर्ड हुई है। तो इसके ऊपर तुम्हें कोल्ड टी बैग रखने, ये तुम्हें 10 से 20 मिनट के लिए रखना है, जो खीरे का टाइमिंग था। रखना है, दोनों आंखों में रखना है, ठीक है, एक में नहीं रखना। कोई पागलपन नहीं करना, ठीक है, रखे रहना, आंखें बंद करे रहना, थोड़ी देर का नैप ले लेना एक छोटा सा, और जब 20-30 मिनट बाद हटा देना इसको, मतलब 10-20 मिनट बाद इसको हटा देना। ये क्या करता है? देखो कोल्ड टी बैग है, ये कैफ़ीन और इसके जो एंटीऑक्सीडेंट है वो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसकी वजह से और जो डार्क सर्कल्स है वो हम लोग के हटते हैं, और स्किन टोन वहाँ की निखरती है, वो पूरा ओवरऑल आई एरिया तुम लोग का बहुत ज़्यादा बेटर होता है। इस चीज़ को तुम लोग को करना, इस चीज़ को तुम लोग को एक बार ट्राई करना, सिर्फ एक बार ट्राई करना। इसके जो चाय के जो कैफ़ीन होता है और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसको ज़रूर ट्राई करना, ठीक है, टी बैग वाले मेथड को, टेक्निक को ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। ये तुम लोग करना, पक्का करना यार, एक बार, सिर्फ एक बार, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अगली चीज़ आती है, आखिर चीज़ है आई लैशेस। आई लैशेस क्या होते हैं? देखो आई लैशेस ये वाला पार्क, पलखें पलखें, ये देखो, ये देखो, ये देख पा रहे हो? इसके लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, सिंपल वे में जल्दी से समझाता हूँ। आई लैश कलर ले लो, ये बहुत ही गे लगेगा, बहुत ही LGBTQ वाला साइड पे लगेगा, तुम्हें बहुत ही हिजड़ों वाली हरकतें लगेंगी, बट इंडिया में हर एक चीज़ को, जैसे भी अपने लुक्स के ऊपर बात आती है, वो गे वाली साइड ही चली जाती है। आपने अगर लुक्स को इम्प्रूव कर रहे हो तो तुम गे हो, इंडिया में यही कहा जाता है। तो कब तक तुम अब दूसरों से हटोगे, फिर दूसरों को कि भाई दूसरा बंदा कितना अच्छा दिखता है, अरे भाई उसने ग्लो अप करा, उसने लुक्स मैक्सिंग करी है, उसने ये गे वाली चीज़ को साइड में रख के अपने आप के लुक्स बढ़ाए हैं, तभी वो अच्छा दिख रहा है, तभी उसको अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है। तुम लोग को भी ये करना, सीधी सी बात है। आई लैश कलर मार्केट से ख़रीद लो, ऑनलाइन से खरीदो, ऑफलाइन से खरीदो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैसा होता है देखो, मेरे पास तो है नहीं, नहीं तो तुम लोग को पक्का दिखाता। ये क्या करते हैं, देखो ज़ेन मलिक की जैसे आंखें देखी हैं, उसकी आंखें कितनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, कि एक एनिम कैरेक्टर की आंखें देखी हैं, उनकी आंखें कितनी अच्छी लगती हैं। उनकी आंखों में क्या कहते हैं, पहली बात पॉजिटिव कैंटलिटी, ये सब साइड में रख के ये बता रहा कि जो आई लैशेज होते हैं वो हल्के से कर्ल होते हैं, हल्के से कर्ल होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे इफेक्ट देता है, समझे, बहुत ही प्यारा इफेक्ट देता है। तो आई लैश मेक और ब्रेक कर सकते हैं तुम्हारे लुक्स को, ऐसा नहीं बहुत ही ज़्यादा ब्रेक कर देंगे, बट फिर भी ये बहुत ही बड़ा इफेक्ट डालते हैं, ये तुम्हारी अपील बहुत ही ज़्यादा हद तक बढ़ा सकते हैं। जैसे चीको के तुम लोग आई आई एरिया देख सकते हो, उसके आई लैशेस देख सकते हो, ठीक है। तो अब आई लैशेस कलर का यूज़ कैसे करना है, ये देखो, मेरे पास है नहीं, तो तुम लोग को बता देता। आता है वो, क्या कहते हैं यार, आता है, अब उसे आँखों के पास ले जाके आई लैशेस में ऐसे दबा के, मतलब ऐसे रख के ऐसे दबाना है, ठीक है।
ये तुम लोग के आई 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 लैशेस जो हैं उसे कर्ल कर देगा, उसे कर्ल कर देगा। 1 से 2 बार करना, तुम्हारे कर्ल हो जाएंगे, एक ही बार में हो जाते हैं, ठीक है। उसे कर्ल कर्ल कर देंगे, ठीक है। ये तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया होगा क्योंकि मेरे पास है नहीं, तो तुम लोग यूट्यूब के किसी वीडियो में जाओ, किसी शॉर्ट्स में जाओ, उसमें लिख दो हाउ टू यूज़ आई लैश कर्लर, ठीक है। इसे यूज़ करते ही तुम्हारे जो आई लैशेस हैं वो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, बहुत ही प्यारे हो जाएंगे, समझे। बिल्कुल ही एकदम अलग सा लुक आएगा, बिल्कुल एकदम एनिम की मेन कैरेक्टर जैसा लुक आने लगेगा तुम्हारे चेहरे पे, ठीक है। अब अगली बात करते हैं आई लैश के ऊपर ही, कि आई लैश के आई लैशेस अपनी कैसे वो उगाएं, क्योंकि बहुत लोग के बहुत ही कम आई लैशेस होती हैं, बहुत ही पतली और बहुत ही कम होती हैं, तो उन्हें कैसे सही करें। देखो माइनॉक्सिडिल का यूज़ कर सकते हो तुम लोग। आई कैसे यूज़ करें, ये तो आँखों के ऊपर ही लग जाएगा। तो देखो, जब तुम आई लैश कलर का यूज़ करोगे, अपनी आँखों के मतलब आई लैशेस में ऐसे दबाओगे तो ऊपर ऊपर तुम्हारी आई लैशेस आ जाएंगी, तो उसके ऊपर तुम हल्का हल्का सा माइनॉक्सिडिल लगा सकते हो, बहुत ही हल्का सा माइनॉक्सिडिल लगा सकते हो। बट ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे के मतलब बहुत ही कम लोगों में, बहुत ही कम लोगों में माइनॉक्सिडिल को आँखों के आसपास लगाना थोड़ा सा रिएक्ट कर सकता है। तो ध्यान रखना है, तुम एक बार डॉक्टर से पूछ लो कि तुम लोग के ऊपर कौन सा माइनॉक्सिडिल सूट करता है, वो जो ऐसा रिकमेंड करे वही तुम लोग यहाँ पर भी लगा सकते हो। बट ध्यान रखना, तुम लोग को तुम लोग को रिएक्ट कर सकता है, तो इस वजह से मैं 100% तरीके से रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार तुम लोग पता कर लेना, एक बार तुम लोग टेस्ट कर लेना, अगर नहीं रिएक्ट कर रहा तो तुम लोग आराम से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर दूसरी चीज़ तुम यूज़ कर सकते हो, वो है पेपरमिंट ऑयल। अब ध्यान से सुनो, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से पेपरमिंट ऑयल लगाना, नहीं तो तुम ऐसे लगा लोगे तो तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाएगा। मैंने एक बार लगाया था, मेरी आँखों के आसपास इतनी ज़्यादा जलन हुई थी, इतनी ज़्यादा जलन हुई थी, मतलब पागल हो गया था मैं। बहुत ही ज़्यादा जलन हुई थी, बहुत ही ज़्यादा आँखें दर्द हो रही थी, बहुत ही रोना आ रहा था सच में, सच में। तो पेपरमिंट ऑयल का एक बूंद, कम से कम एक बूंद, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक बूंद, ज़्यादा से ज़्यादा एक बूंद, सिर्फ एक बूंद को 1 से 2 चम्मच कोकोनट ऑयल पे, 1 से 2 चम्मच कोकोनट ऑयल में मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है। फिर आईलैश कलर को वैसे ही लेना है जैसे मैंने माइनॉक्सिडिल में बताया। फिर उसी के ऊपर मतलब जो अब जब तुम आईलैश कलर को ऐसे दबाओगे अपने आईलैशेस पे, तो आईलैशेस बाहर निकलेंगे हल्के से कर्ल होने के लिए। तो उसी के ऊपर हल्का हल्का यही जो मिक्सचर है तुम्हारा पेपरमिंट ऑयल का 1 ड्रॉप का और 1 से 2 चम्मच कोकोनट ऑयल का, उसे जब तुम अच्छे से मिक्स कर लोगे, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना, हल्का सा भी तुम नौटंकी मत करना, अच्छे से मिक्स करना। अगर अच्छे से मिक्स नहीं करोगे तो तुम्हारी आई एरिया पूरा फकडअप हो जाएगा। मेरा मतलब है कि तुम्हारी आंखें बहुत ही ज़्यादा दर्द करेंगी, जब पेपरमिंट ऑयल वाला हिस्सा जब ज़्यादा लगेगा ना, तुम्हारी आंखों में जाएगा, बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा। तो ध्यान रखना कि आंखों में मत जाए, या फिर पेपरमिंट ऑयल बहुत ही कम रहे, नहीं तो तुम्हारी हल्का सा तो आंखों में जाएगा ही, नहीं तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा जलन होगी, बहुत ही ज़्यादा दर्द होगी। मैं कैसे बताऊँ यार तुम लोग को। तो आई लैश क्लियर को यहाँ लेना, दबाना आई लैशेस पे, जब ऊपर हल्की हल्की आई लैशेस आएंगी उसी पे ये जो मिक्सचर है उसे हल्का 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 लगा लेना, हल्का 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 लगा लेना, ठीक है। इसको जैसे ही तुम लगाओगे वैसे ही तुम्हें एकदम इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी तुम्हें अपने आई लैशेस पे। ये रात को तुम सोने से पहले कर सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आई लैशेस को यूज़ करना अगर तुम्हें करना है तो तुम दिन में कर सकते हो, जब दिन में तुम नहा लेते हो, मुँह धो लेते हो, तो तुम ये जब करोगे आई लैशेस कलर का यूज़ करोगे तो ये तुम्हारे पूरे दिन तक लगभग सेट रहेंगी, लगभग सेट रहेंगी, ठीक है। तो बाकी ये रही आई लैशेस की बात। अब आखिरी मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा, ऑफ स्क्रिप्ट है ये। अपने आईब्रोज़ को कंट्रोल करना सीखो। आईब्रोज़ अगर तुम ऐसे रखते हो, ऐसे हर समय अपनी आंखें खुली रखते हो, तो ब्रो ये मत करो, ये तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। हमेशा आंखें खुली रखोगे तो तुम्हारी आंखें बड़ी हो जाएंगी, हमजा जैसी हो जाएंगी, समझे। ये मैंने हरकत करी थी, मैं अपनी आंखें ऐसे खुली रखता था, आईब्रो को हमेशा ऊपर उठा के रखता था। ये हरकत ना करो, अपने आसपास की मसल्स को रिलैक्स रखो। अपनी ये जो आइज़ की मसल हैं इनको रिलैक्स रखो, जितना रिलैक्स रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए। तुम लोग की आंखें बड़ी नहीं रहेंगी, तुम लोग की अपर आईलिड एक्सपोजर कम रहेगा और धीरे धीरे चला जाएगा। अगर तुम आंखें खुली रखोगे तो तुम्हारे अपर आईलिड एक्सपोजर बढ़ता चला जाएगा और तुम्हारे ब्रोरेज भी बेकार लगेंगे, तुम्हारे आईब्रोज भी बेकार लगेंगे, तुम लोग का पूरा आई एरिया बेकार लगेगा, समझे। अपनी आईब्रोज़ को कंट्रोल में रखना, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत ही ढीला छोड़ देते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल में रखोगे ना तो ज़्यादा सही लगेगा। थोड़ा सा कंट्रोल में रखना, सिर्फ थोड़ा सा कंट्रोल में। देखो, मैंने तुम लोग को बताया कि अपनी आंखें ऐसे उठा के नहीं रखनी, मतलब आईब्रोज ऐसे उठा के नहीं रखनी, आंखें खोल के नहीं रखनी, अपनी प्रे आइज़ की तरह आंखें नहीं रखनी है, तुम्हें आंखें फाड़ के नहीं रखनी है, आंखें एकदम रिलैक्स रखनी है, जैसी तुम्हारी है न्यूट्रल वैसी ही रखनी। स्क्विंचिंग हल्की हल्की करते रहनी, वो मैंने तुम लोग को बता दिया। खैर, अब ध्यान रखना कि बहुत ही ज़्यादा तुम लोग वो ना कर रहे हो, क्या कहते हैं यार,
आईब्रोज़ को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव टिल्ट में ना रख रहे हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स ना रख रहे हो। देखो कुछ लोग के नेगेटिव टिल्ट आता है, जिनके पॉजिटिव टिल्ट आता है, न्यूट्रल टिल्ट आता है, उनके लिए सही है, मेरे जैसे रिलैक्स रखो। बट थोड़ा सा तुम लोग अगर कंट्रोल दो, हल्का सा कंट्रोल दो, हल्का सा, जैसे मैं तो पूरा कंट्रोल दे सकता हूँ ऐसे। खैर तुम लोग हल्का सा कंट्रोल दोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, समझे। हल्का सा कंट्रोल देना, हल्का सा अपनी वो आईब्रोज़ में कंट्रोल रखना, क्योंकि अभी तुम आंखें फाड़ के रह रहे थे। जैसे ही तुम आंखें नीचे बैठाओगे तो ये तुम लोग की आदत में नहीं, तुम लोग की आदत में क्या है, आंखें फाड़ के रखना। तो इस चीज़ को सही करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा कंट्रोल दिखाना पड़ेगा। जब तुम कंट्रोल दिखाओगे तुम लोग की आई एरिया हल्का हल्का बेटर होना शुरू हो जाएगा, और ओवर टाइम बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो ठीक है, यही रही पूरी वीडियो। थक चुका हूँ मैं, मुझे पानी पीना है। 40 मिनट तक लगातार रिकॉर्डिंग करने पे, एक शॉट पे पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने, पूरी अल्टीमेट गाइड की पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे लगा नहीं था इतना टाइम लगेगा, मुझे लगा था 20 मिनट में हो जाएगा, 40 मिनट लग गए। खैर यही रही पूरी सबसे पहली वीडियो अल्टीमेट गाइड की। ऐसी 40 के आसपास वीडियो आएंगी, ऐसी ही वीडियो 40 के आसपास आएंगी, कुछ 1 घंटे के भी ऊपर होंगी। तो किसी को मिस मत करना। और ये एकदम फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो तुम लोग की लुक्स मैक्सिंग बहुत ही तगड़ी तरीके से होने वाली है, अल्टीमेट लुक्स मैक्सिंग गाइड। ठीक है। तो ये मैंने आज बात करी सबसे पहली वीडियो में आई मैक्सिंग के ऊपर। तुम लोग समझ गए होगे क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या क्या करना चाहिए। बस यही करना है तुम लोग को, और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना ही तुम्हें करना। कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बाद तुम लोग को, तुम लोग की आई एरिया बहुत ही अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। और ध्यान रखना, टाइम लगेगा, बिना टाइम के कुछ नहीं होने वाला। तो बाकी हाँ, यही है पूरी वीडियो, यही रही पूरी पूरी गाइड को, पूरी गाइड नहीं मतलब आई मैक्सिंग के ऊपर है वो गाइड। बाकी हाँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जाओ खाना खा के सो जाओ, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट से पूछ लेना।